ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो भाग में डिवाइड होता है। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 जो कहलाता है वो स्पाइनल नर्व कहलाती है और नंबर 2 क्रेनियल नर्व्स। जो हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं वो 31 इन पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 31 इन पेयर। जैसे कि 8 पेयर्स सर्वाइकल नर्व्स, 12 पेयर्स थोरेसिस नर्व, 5 पेयर्स लंबर नर्व, 5 पेयर्स सैक्रल नर्व्स एंड 1 पेयर कॉक्सियल नर्व्स। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 इन पेयर होती हैं। नंबर 1 ऑल्फैक्टरी नर्व, ये सेंसरी नर्व होती हैं। नंबर 2 ऑप्टिक नर्व, ये भी सेंसरी नर्व होती है। नंबर 3 ऑक्लोमोटर नर्व, ये मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 4 ट्रोक्लियर नर्व, ये भी मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व, ये भी मिक्स्ड नर्व होती है। ये 3 पार्ट में बटी होती है। नंबर ए ऑप्थोल्मिक नर्व, नंबर 2 मैक्सिलरी नर्व, नंबर सी मेंडुलर नर्व। जो ऑप्थेल्मिक नर्व है ये भी सेंसरी होती है, जो मैक्सिलरी नर्व है ये भी सेंसरी नर्व होती है और जो सी नंबर की मेंडुलर नर्व है ये मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 6 जो है वो एब्डुसेंट नर्व है, ये भी मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 7 फेशियल नर्व, ये भी मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 8 ऑडिटरी ऑब्लिक वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ये भी हमारी जो नर्व होती है सेंसरी नर्व कहलाती है। नंबर 9 जो है वो ग्लोसोफारेंजियल नर्व है, ये जो नर्व हमारी होती है मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 10 वैगस नर्व, ये भी हमारी मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 11 स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये भी हमारी मिक्स्ड नर्व होती है। नंबर 12 हाइपोग्लोसस नर्व, ये भी हमारी मिक्स्ड नर्व होती है। अब हम चलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तरफ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट बीट को इंक्रीज करना, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करना इसका काम होता है। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन का नाम एड्रिनल हार्मोन और दूसरे का नाम नॉन एड्रिनल हार्मोन होता है। जो एड्रिनल हार्मोन है उसे इपिनेफ्रिन और जो नॉन एड्रिनल हार्मोन है उसे नॉन इपिनेफ्रिन कहते हैं। इसका काम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रिनल हार्मोन है इसका काम होता है डायलेट पपिल को कर देना, इनबिट सैलाइवेशन, इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। और नंबर 2 सिक्रीशंस ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये हार्मोन जो हमारा है ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। जब कभी लड़ाई होती है तो ये हार्मोन्स का इसी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसे एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। फाइट होने पर अगर कोई डर करके भागता है, फ्लाई करना चाहता है, तभी इसी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जब कोई इंसान अचानक कोई किसी को डरा दे तब भी इसी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ ग्लूकोज को। क्योंकि जब हमें रन करना होता है, मान लो अगर आपने कोई स्नैक देखा है, कोई टाइगर देख लिया अचानक, तो आप भागना चाहेंगे और भागने के लिए आपको तुरंत एनर्जी, स्पॉन्टेनियस आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या होगा? ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी मसल्स क्या करेंगी? ग्लूकोज का सिक्रीशन करेंगी, एडीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी। और दूसरा क्या है? प्रमोट इजैकुलेशंस एंड वेजाइनल कंस्ट्रक्शंस। इस समय क्या होगा? सीमेन का इजैकुलेशन होने लगता है और सीमेन जो है बाहर निकलने लगता है बॉडी से बाहर। इजैकुलेशंस इसी हार्मोन्स के कारण, एड्रेनलिन के कारण क्या होता है? सीमेन का बाहर निकलना होता है। और ये जो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे हाइपर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का इसका काम होता है। बीपी हाई, रेस्पिरेशन रेट हाई कर देना इसका काम है। दूसरा हमारा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये काम डाउन, मतलब ठंडा रहना, एकदम डाइजेस्ट रेस्ट एंड पीस वाला सिस्टम है। इसमें ये क्या करेगा? इसके बिल्कुल अपोजिट रहता है क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं? इसमें जो पपिल्स है वो डायलेट हो रहे हैं। डायलेट मतलब ये चौड़ी हो जा रही है, फैल जा रही है, डायलेशन हो जा रहा। जो पपिल है वो कैसी हो जा रही है? डायलेट हो जा रही है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक केस में कंस्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब पपिल जो है अपने नॉर्मल फेज में आ रही है। जैसे कि हम जब अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी पपिल्स क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती हैं। जब हम लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी पपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सेकेंड है स्टिमुलेशन। सलाइवा स्टिमुलेशन करेगा, स्लो हार्ट बीट कर देगा, स्टिमुलेटर एक्टिविटी ऑफ स्टमक और स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ गॉल ब्लैडर, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन
ये कैसा है कि इनहिबिट कर देगा रिलीज ऑफ ग्लूकोज का। कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये प्रमोट कैसे करेगा? इरेक्शंस ऑफ जेनाइटल्स। ये क्या करेगा? पेनिस को इरेक्ट करने का काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन को कहते हैं एसिटाइल कोलिन हार्मोन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।